हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल चल रहे हैं। अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के भी रिजल्ट जारी हो चुके हैं और उनके कुछ जोन्स तो उनका जो मेडिकल डीवी है उनकी डेट जारी कर दिया है और कुछ जोन धीरे धीरे करने वाले हैं। तो ये वीडियो उसी की रिगार्डिंग होने वाले हैं, आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग, यानी कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। और दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, लेकिन जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये आपके 2026 के अंदर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अंदर जो कैंडिडेट से मांगे गए डॉक्यूमेंट्स, उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में, उसके बेस पे मैं ये बना रहा हूँ। तो डीवी मेडिकल के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है ना, वो सारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। अगर आप नोटिफिकेशन के अंदर जो सीरियल नंबर 17 दिए गए हैं, सारे उसके पॉइंट दिए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, अगर वो समझना आपको कि उनके अंदर क्या क्या दिया गया है, तो मैंने उसकी रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। फिलहाल हम यूजी के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट चाहिए प्लस सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को एक डाउट रहता है कि सर सर्टिफिकेट और ये मार्कशीट का क्या लफड़ा है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो 2010 से पहले की जिन कैंडिडेट्स ने स्टडी की है, तो उनके क्या होता था ना, पहले सर्टिफिकेट अलग देते थे और जो आपका मार्कशीट थी वो अलग देते थे। उसके बाद में यानी 2010 के बाद में जो कैंडिडेट है, तो उनका लगभग जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों कंबाइंड में देते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी 10th की मार्कशीट है और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर आपको शायद इसमें उल्टा दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, यानी कि सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों एक के अंदर है। और ऐसा ही आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसमें भी आपका दोनों का सेम ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है, यानी कि आपको दोनों साथ में लेके जाने हैं, वो भी ओरिजिनल लेके जाने हैं। उसके अलावा आपको सारे एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, जितने भी स्टेप्स में आपकी एग्जाम्स हुई है उन सभी के। मान लीजिए बाय द वे आपके पास किसी पर्टिकुलर सीबीटी या स्टेप्स का आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो आपके पास पीडीएफ पड़ी होगी, पीडीएफ से आप प्रिंट आउट करवाइएगा और वहां पे ले जाइएगा। फिर भी नहीं होती है तो लेटेस्ट आपके पास जो है एडमिट कार्ड वो लेके जाइएगा। इसके अलावा ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है और 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी कैंडिडेट के लिए 2 सेट फोटोकॉपी करवा के सेल्फ अटेस्टेड करके डीवी के टाइम लेके जाना है, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इसके अलावा जब भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए बोले, उस टाइम पे आपको एक्चुअल कलर के अंदर, जो आपके सर्टिफिकेट्स के एक्चुअल कलर है उसी के अंदर आपको स्कैन करके उनको अपलोड करना है। बाकी जो ST SC OBC EWS कैंडिडेट है, उनको जो एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको वहां पे डीवी के टाइम देना होगा। प्लस आपको जो अनेक्जर दिए हैं रेलवे के द्वारा, अनेक्जर भी आपको जमा करवाना है। यहाँ पे ध्यान रखिए, आपका एक सेंटर के द्वारा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जैसे कि ओबीसी एनसीएल का सेंटर के द्वारा बनाया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे रेलवे ने फॉर्मेट दिया है, तो आपको रेलवे फॉर्मेट बनवाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कब का होना चाहिए और अनेक्जर है वो कब का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को अभी इसी सर्टिफिकेट्स के अंदर जो है प्रॉब्लम देखने को मिली है। यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कैंडिडेट्स को, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट हो चाहे वो ओबीसी वाला कैंडिडेट हो, सभी को इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ST SC वाले कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री होता है, तो उनको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। बस जो अनेक्जर होता है वो अनेक्जर लेटेस्ट डेट में आपको बनवा लेना है। तो देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंटर का इस प्रकार से बनेगा, ये आपका रहता है ऑनलाइन बनाया हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे डिजिटली साइन रहता है, आपके जो SDM वगैरह रहता है उन सभी का। और जो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ इश्यू रहती है वो यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू यहाँ पे लिखी हुई रहती है कि अब कब का आपका ये इशू किया गया है। तो ये डेट ऑफ इश्यू प्लस आपके जो साइन सील वगैरह रहता है डिजिटली हो, तो वो मेंशन होना चाहिए, तब जाके आपका ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड होगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा नहीं है, तो आपको जो अनेक्जर दिया गया है रेलवे के द्वारा, उस अनेक्जर पे बैक डेट में आपको साइन सील करवाना है। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब है, जो आपका जब आपने फॉर्म फिलअप किया है उसकी लास्ट डेट, जैसे कि आपकी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CN06 2024 की जो वैकेंसी थी उसका लास्ट डेट था 20 अक्टूबर 2024। तो यानी कि 20 अक्टूबर 2024 तक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट उस डेट तक नहीं था, तो जो आपका अनेक्जर है, लेटेस्ट अनेक्जर है, उस अनेक्जर को जो रेलवे के द्वारा दिया गया है उसको बैक डेट में आपको बनवाना है। यानी कि एक आपके पास डॉक्यूमेंट, दोनों में से जो 2 सर्टिफिकेट है आपका, एक तो स्टेट वाला ये वाला रहता है, सॉरी सेंट्रल वाला ये वाला रहता है, एक आपका रेलवे के द्वारा रहता है, दोनों में से एक पे
बैक डेट वाला जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट में आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वालों के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। उसके अलावा आपके लेटेस्ट जो ईयर चल रहा है प्रेजेंट में आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने वाले 2026 में, तो इस ईयर का भी आपके पास सर्टिफिकेट ये वाला होना चाहिए। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो आपका फाइनेंशियल ईयर जब आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी वैकेंसी थी वो 2024 की वैकेंसी थी, तो फाइनेंशियल ईयर आपका 2024-25 उसमें लगा था। तो उस टाइम का आपके जो लास्ट डेट थी फॉर्म की, उससे पहले का ये बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं बना हुआ होगा तो जो आपके पास अनेक्सर है उस पर आपको बनवाना पड़ेगा। सेम जो आपके ओबीसी वाले कैंडिडेट है उनके लिए भी सेम है, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए भी सेम है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इन चीजों की, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा बैक डेट में अनेक्सर को बनवाए। आई होप दोस्तों जो मैंने आपको बताया वो आपके समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसको माइनॉरिटी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर के अनुसार। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको ओरिजिनल डिस्चार्ज लेटर देना पड़ेगा डीवी के टाइम पे। अगर मान लीजिए आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आपको जो प्रिस्क्राइब अनेक्सर दिए गए हैं, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वो अनेक्सर पर्टिकुलर आपको बनवा के देना पड़ेगा डीवी के टाइम पे। और ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको एनओसी देनी पड़ेगी, ये तो बोलने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट ट्रांसजेंडर में आता है तो उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा डीवी के टाइम पे। ऐसे कैंडिडेट जो डाइवोर्स है या फिर जुडिकल सेपरेशन हुए हैं तो उनको एक एफिडेविट देना होगा कि उन्होंने रीमैरिड नहीं किया है। तो ये तो थे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आपके लगने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कंबाइंड कैंडिडेट्स के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, जो कि 2 सेट फोटोकॉपी करवा के लेके जानी है। उसके अलावा जो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स चाहिए अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, वो भी मैंने 1 बाय 1 करके आपको बता दिया है। जो भी आप एप्लीकेबल हो वो जरूर लेके जाएं, वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाए। जो रेलवे ने बोला गया है उसी के अनुसार आप लेके जाओ, वरना आपको जो है शो केस नोटिस दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेडिकल के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो मेडिकल होने वाला है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। जिस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट वालों का मेडिकल हो रहा है, उसके मुकाबले तो आपका यहाँ पे नॉर्मली होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे तो आपकी सेफ्टी से रिलेटेड पोस्ट है, जहाँ पे A2 स्टैंडर्ड का जो मेडिकल मांगा गया है। यहाँ पे आपका A2 का नहीं है, लेकिन A3 का है, वो भी आपका ट्रेन क्लर्क के लिए है। बाकी B2 और C2 है। तो यहाँ पे जो आपका मेडिकल चेकअप होने वाला है वो एकदम नॉर्मल बेसिक वाला जो होता है वो होगा, जिसमें आपका बीपी चेक किया जाएगा, आपका शुगर चेक किया जाएगा। शुगर से आप जैसे कि आपका या तो ब्लड से चेक कर सकते हैं या यूरिन से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपका ईसीजी चेक किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे वेट का कोई इशू नहीं है, वेट कोई चेक नहीं कर रहा है, जैसे कि ग्रेजुएट वालों को किसी का नहीं किया है तो वेट नहीं करेंगे आपका। इसके अलावा एक्सरे हो रहा है, आपका एक्सरे चेक करेगा। एक्सरे में नॉर्मल जो कैंडिडेट आ रहे तो नॉर्मल है। अगर कोई इश्यू आता है, जैसे कभी मान लीजिए आपकी कभी पास्ट के अंदर कोई टीबी की बीमारी वगैरह हुई है और वो अभी ठीक है, तो हो सकता है अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली जो कैंडिडेट है, एक मेरे साथ भी ऐसे कैंडिडेट था, तो उसका नॉर्मल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके अलावा आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर क्या चेक करते हैं, तो नॉर्मली आपसे छोटी मोटी एक्सरसाइज करवाई जाएगी। उसके अलावा आपका जैसे कि पाइल्स वगैरह या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी, उसके अलावा आपके जो हाइड्रोसिल, ये नॉर्मल चेक करते हैं, मतलब ज्यादा कोई मशीन वगैरह से नहीं करते, नॉर्मल जो डॉक्टर होता है वही चेक करता है। उसके अलावा आपकी आई यहाँ पे आई पे फोकस करते हैं, जैसे A3 वाला मेडिकल है तो उसमें थोड़ा आई पे फोकस कर सकते हैं। B2 में भी हल्का फुल्का कर सकते हैं, वैसे ज्यादा नहीं करेंगे, वैसे नॉर्मली जो मांगा गया उतना होना चाहिए। उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बाकी ईयर टेस्ट होता है तो ईयर टेस्ट में भी नॉर्मल आपसे बोल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके फादर नाम पूछ लिया, मदर नेम पूछ लिया, आप कहाँ तक पढ़े हैं वो पूछ लिया। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। तो मेडिकल को लेके ज्यादा इशू नहीं है दोस्तों, मेडिकल आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर छोटी मोटी कुछ बीमारी भी है तो वो भी वहाँ पे कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसका इशू नहीं है। बाकी इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर जैसे मान लो ऐसा कोई कैंडिडेट है, जैसे कि ओबीसी वाला कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट है, वो मान लीजिए अगर अपना जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दे पाता, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी वाला, एनसीएल सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाता है, या फिर मान लीजिए आपका बैक डेट में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आपको वहां पे बाहर कर दिया जाएगा, मतलब रेलवे से आउट कर दिया जाएगा। आपको जो यूआर में कंसिडर किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप यूआर की कैटेगरी पास करते हैं, मतलब यूआर में कट ऑफ क्लियर किए हैं पूरे स्टेप्स के अंदर, तो आपको यूआर की पोस्ट मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो कि लेटेस्ट 2026 में चल रही है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जब आप लाइक करोगे वीडियो को तो उसके नीचे एक हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज हाइप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।